हे एवरीवन, सो आज के ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे द एलिगेंट लुकिंग 8th जनरेशन कैमरी विच इज़ द बेस्ट कैमरी एवर मेड। सो कैमरी की अगर मैं बात करूँ, ये लॉन्च हुआ था 1982 में और सिंस देन ये काफ़ी मार्केट्स में, इनफैक्ट मोर देन 150 कंट्रीज़ में कैमरी अवेलेबल है और लोग इसे काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर मैं आपको नंबर्स बताऊँ तो अराउंड 20 मिलियन से ज़्यादा कैमरी आज तक वर्ल्ड वाइड बिक चुका है। और दो इंपॉर्टेंट मार्केट जहाँ तक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सवाल है, जैसे कि यूएस और ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा मतलब 27 ईयर्स तक नंबर 1 है ये कैमरी, और यूएस में भी ये 22 टाइम कार ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत चुका है। तो लोग इतना एक्सेप्ट क्यों करते हैं, हम लोग ये वीडियो में समझ लेते हैं। सो बेसिकली अगर आप कैमरी देखोगे तो ये जो नया वाला कैमरी है ये बिल्ट हुआ है टोयोटा के नया लेटेस्ट TNGA प्लेटफॉर्म पे, जिसको हम लोग बोलते हैं टोयोटास न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर। सो बेसिकली ये टोयोटास न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर जो है ये फ्यूचर को ध्यान में रख के डिज़ाइन होता है। इसमें एक चीज़ है कि गाड़ी जो भी है उसको स्टार्ट करो पूरा डिज़ाइन करना स्क्रैच से, मतलब इसमें सारी चीज़ें नई है कंपेयर टू इट्स प्रीवियस जनरेशन कैमरीज। सिर्फ इसमें जो कैमरी का नाम है और जो कैमरी का DNA है वो पुराना है, बाकी सारी की सारी चीज़ें ये कैमरी में नई है। ये इनफैक्ट अपने टाइम से 10 साल ज़्यादा एडवांस गाड़ी या ज़्यादा एडवांस प्लेटफॉर्म टोयोटा क्लेम करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे स्पेशलिटी की, तो ये अगर आप देखोगे तो जो TNGA मैंने बोला, ये दो चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है, एम्फेसाइज करता है। एक तो गाड़ी के अपीयरेंस पे, गाड़ी के लुक्स पे, और दूसरा गाड़ी के कोर स्ट्रेंथ पे। कोर स्ट्रेंथ इन द सेंस परफॉर्मेंस बेस्ट देगा TNGA आपको, स्टेबिलिटी बेस्ट देगा, सस्पेंशन बेस्ट देगा, क्वालिटी बहुत हाई देगा और बहुत हाई लेवल की ड्राइव एंड हैंडलिंग आपको क्वालिटी देगा। सो हम लोग बात करते हैं लुक्स की। सो अगर आप लुक्स देखेंगे तो बहुत एलिगेंटली डिज़ाइन, यहाँ पे आप हेडलैम्प देख सकते हैं जिसमें 3 स्लैट LED डे टाइम रनिंग लैम्प है, बाई बीम प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, और थ्रू आउट दी बॉडी आपको काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे। ये सारे कैरेक्टर्स की वजह से गाड़ी बहुत लग्जरियस दिखता है, बहुत एलिगेंट दिखता है। सिमिलरली अगर आप ग्रिल भी देखोगे तो बहुत स्मार्टली डिज़ाइंड ग्रिल है जिसमें क्रोम का इंसर्ट्स है, जो टोयोटा के हाइब्रिड लोगों को यहाँ पे होस्ट कर रहा है। अब टोयोटा का हाइब्रिड भी एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है। ये भी अगर मैं बात करूँ, मोर देन 15 मिलियन गाड़ी ग्लोबली अवेलेबल है और बहुत से लोग इसे सक्सेसफुली आज भी यूज़ कर रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं। हाइब्रिड का एडवांटेज क्या है ये हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग आप देख लेते हैं ग्रिल का। तो ग्रिल भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन की हुई है, इसमें ग्रे कलर का ग्लॉसी पेंट है। उसके के साथ साथ आप देखेंगे तो फॉग लैम्प भी बहुत अच्छी तरीके से प्लेस किया हुआ है। और ग्रिल के नीचे अगर आप देखेंगे तो लोअर बम्पर में भी काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर है, जो एक स्मार्ट स्पोर्टी स्कर्टिंग जैसा भी दिखता है, जिसकी वजह से अगेन गाड़ी के ओवरऑल एक्सटीरियर अपीयरेंस को बहुत तगड़ा प्रेजेंस आता है। अब इसी के साथ साथ हम लोग बात करते हैं TNGA की, अगेन जो हम लोग बात कर रहे थे। तो ये आपको एक बहुत सुपीरियर ड्राइव एंड हैंडलिंग देगा, आपको गाड़ी ड्राइव करने में बहुत मज़ा आएगा। उसी के साथ साथ इतना एरोडायनेमिक शेप की वजह से गाड़ी की स्टेबिलिटी भी बहुत इम्प्रूव्ड हो जाएगी। हाई स्पीड्स में अगर आप लेन भी चेंज करते हो तो आपको ऐसा कुछ भी फ़र्क फील नहीं होगा। ये बहुत हाई क्वालिटी का राइड एंड हैंडलिंग आपको देगा। सिमिलरली जो सस्पेंशंस है, जैसा मैंने बोला, ये पूरा का पूरा नया प्लेटफॉर्म है। ये न्यूली डिज़ाइन सस्पेंशंस है, न्यूली डिज़ाइन बॉडी है, जिसकी वजह से आपको कैबिन के अंदर कंफर्ट भी बहुत ज़बरदस्त मिलता है। अब हम लोग कैबिन के अंदर चलते हैं और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और इसके फीचर्स सारी चीज़ें समझ लेते हैं। सो कैबिन के अंदर आप जैसे ही एंटर करेंगे, सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन इसमें यूज़ किया हुआ है, बहुत हाई क्वालिटी मटेरियल यूज़ हुआ है। और ये जो सीट्स है, ड्राइविंग सीट, आप ये भी देखेंगे तो ये बहुत स्मार्टली डिज़ाइन किया हुआ है। इसके एजेस आप अगर देखेंगे कर्व है अच्छी तरीके से। सीट का जो ये चेयर है इसका हाइट भी बहुत ज़्यादा है। इसका बैक, लोअर बैक अगर आप देखेंगे ये भी बहुत अच्छा कुशनिंग देता है। और ये जो पोर्शन है इसका भी साइज़ बहुत बड़ा है, तो जब आप बैठते हैं कंफर्टेबली तो ये आपको एक कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन देता है। उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा आपको कंफर्ट और कुशनिंग ड्राइविंग इफेक्ट भी ये आपको देगा। ठीक है, अब मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे जितने भी लाइट्स यूज़ हुए हैं ये बहुत स्मार्टली डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये इतना स्मार्ट डिज़ाइन के जितने भी लाइट्स वगैरह यूज़ हुए, ये बहुत एडवांस ह्यूमन मशीन इंटरफेस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपको ड्राइव करने में सारा का सारा डेटा बहुत इजीली मिल जाता है। आप बहुत कन्वीनियंटली आप गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्टीयरिंग भी आप देख लीजिए, बहुत अच्छा इसमें लेदर फिनिश दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये डुअल कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे अगर इंटीरियर देखेंगे वुड और मार्बल के कॉम्बिनेशन में आता है, आइवरी फिनिश के साथ, जो अगेन एक बहुत स्पोर्टी अपीयरेंस देता है। अब ये भी इसका जो शेप है ये बहुत अच्छा है, फ्लोइंग डिज़ाइन दिया हुआ है।
क्वालिटी ऑफ लेदर जो यूज़ हुआ है, जो स्टिच यूज़ हुआ है। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कैबिन में एम्बियंट लाइट भी है, जो अभी फिलहाल डे टाइम है इसकी वजह से इतना विजिबल नहीं है, बट ये भी बहुत एलिगेंट लगता है शाम के टाइम पे। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसका जो डिज़ाइन है बहुत हाई क्वालिटी का है, जो आपको डिज़ाइन के साथ साथ एक प्राइड भी ओनरशिप का होगा कि आप कुछ बहुत एडवांस यूज़ कर रहे हैं। अब इसका जो कैबिन है ये विस्पर क्वाइट है, मतलब आप जब ड्राइव भी करते हैं जो सस्पेंशन का भी नॉइज़ होता है वो भी कैबिन के अंदर नहीं आएगा, टायर का नॉइज़ भी बहुत मिनिमाइज हुआ है। सिमिलरली जो एयर का विंड नॉइज़ होता है वो भी बहुत कम है, क्योंकि इसके जितने भी जॉइंट्स है इसमें ऐसा मटेरियल यूज़ हुआ है कि बाहर की आवाज़ को ज़्यादा कैबिन के अंदर आने देते नहीं है। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया ये व्हीकल में, जो एयर कटिंग बहुत इंप्रूव करता है, ड्राइव स्टेबिलिटी बहुत इंप्रूव करता है, जिससे आपको गाड़ी चलाने में बहुत मजा आता है। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात कर लेते हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की। अभी आप जैसा देख सकते हैं व्हीकल स्टैंड स्टिल है और कुछ भी चीज़ें कंज्यूम नहीं हो रही है। इसमें दो चीज़ आती है, एक आता है 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, उसके साथ आता है एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर जो चलती है हाइब्रिड बैटरी पे, जो निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी टोयोटा यूज़ करता है। अब इसका सबसे एडवांस मतलब सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये है, फ़ायदा ये है कि 60% ऑफ टाइम द व्हीकल विल रन ओनली ऑन प्योर इलेक्ट्रिसिटी, जो आपको बैटरी से मिलेगा। अब इसका दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बैटरी को आपको चार्ज करना नहीं पड़ेगा। दिस इज़ अ सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड व्हीकल, जो ब्रेक रीजनरेशन से या जो इंजन ऑटोमेटिकली ऑन होकर बैटरी को चार्ज कर देगा और आपको एक्सटर्नली बैटरी को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जब आप देख रहे हैं पावर सोर्सेज दो है, एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर और एक गैसोलीन का 2.5 लीटर डुअल VVTi डायनेमिक फोर्स इंजन। अब ये दोनों चीज होने की वजह से गाड़ी बहुत ज्यादा पावरफुल है। 221 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 211 PS का पावर है। ये दोनों चीजें इंजन और बैटरी के कॉम्बिनेशन में आपको मिलती है, जिसकी वजह से आपको बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस मिलता है। और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड रहने की वजह से एडवांटेज ये है कि इसका फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत अच्छा है। इसका फ्यूल एफिशिएंसी का अगर मैं बात करूंगा तो ये जो फ्यूल एफिशिएंसी ARAI क्लेम्ड है वो 23 किलोमीटर टू अ लीटर है। 2-3 दिन पहले मैंने कैमरी 120 किलोमीटर खुद ड्राइव की और मुझे 15 to 16 का इसमें फ्यूल एफिशिएंसी मिला। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ लाइंस यहाँ पे दिखने लग गई है। जी हाँ, बैटरी जैसे ही नीचे जाता है ऑटोमेटिकली इंजन ऑन हो जाता है। इंजन गाड़ी भी ड्राइव करता है, बैटरी को भी पावर देता है, और जो बैटरी कॉम्बिनेशन में मोटर के साथ गाड़ी को ड्राइव करती है। तो अभी क्योंकि गाड़ी स्टैंड स्टिल है, इंजन ऑन हुआ है, तो इंजन का पावर वेस्ट नहीं हो रहा है, बल्कि वो बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, जिससे अगेन आपका फ्यूल सेव भी होता है और बैटरी भी ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती है। ठीक है। सो अब इसमें जो डायनेमिक फोर्स इंजन है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एक ही लाइन में आपको बताऊंगा कि ये वर्ल्ड का मोस्ट सक्सेसफुल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, जो 80% मार्केट शेयर रखता है ग्लोबली। उसी के साथ साथ टोयोटा हाइब्रिड में फॉर्मूला 1 कार्स भी रखता है। एक गाड़ी का नाम मैं आपको बता दूं, TS050, TS040। ये आप गूगल भी करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि लेमेंस वगैरह में भी ये गाड़ियों ने रेस जीता हुआ है। तो इतना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। अब जो इसमें इंजन यूज हुआ है, इंजन की भी स्पेशलिटी है, जैसा मैंने बोला डायनेमिक फोर्स इंजन है ये। सो इसमें बेसिकली एक सिलेंडर में एक नहीं बल्कि 2 इंजेक्टर आते हैं, एक पोर्ट इंजेक्टर और एक डायरेक्ट इंजेक्टर। नॉर्मली गाड़ी में एक पोर्ट इंजेक्टर ही आएगा, और या तो अगर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी है तो डायरेक्ट इंजेक्शन आएगा। इसमें पर सिलेंडर 2 इंजेक्टर है, सो बेसिकली एक गाड़ी में 8 इंजेक्टर है। सो नॉर्मली जब आप स्लो स्पीड में रहेंगे तो वो टाइम पे आपका पोर्ट और डायरेक्ट इंजेक्शन दोनों काम करेगा कॉम्बिनेशन में। बट जब आप एक्सीलरेशन पे हार्ड है, जब आप हार्ड एक्सीलरेशन कर रहे हैं, तो वो सिनेरियो में आपको डायरेक्ट इंजेक्शन से डायरेक्ट फ्यूल मिलेगा, जिसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस भी डायरेक्ट मिलेगा। एज पर योर एक्सीलरेशन इमीडिएटली व्हीकल आपको रिस्पॉन्ड करेगी। और उसके साथ साथ आपको अगर चाहिए तो इसमें 3 ड्राइविंग मोड आते हैं। स्पोर्ट्स मोड आप यूज कर लीजिए। ये देखिए पूरा MID जो है रेड हो गया है। अब ये जितना भी कलर्स यूज हुआ है बहुत आई शूटिंग है, बहुत अच्छा लगता है। सो इसी के साथ साथ स्पोर्ट्स मोड में भी आपको परफॉर्मेंस और एनहेंस हो जाएगा, आपको गाड़ी चलाने में और मजा आएगा। ठीक है। अब इसमें एयर इनटेक जो होता है वो भी फॉर्मूला 1 इंस्पायर्ड है, जो मैं इंजन की बात कर रहा हूँ। तो टम्बल फॉर्म में एयर इनटेक होता है, तो जिसके वजह से एयर फ्लो भी डायरेक्ट आता है इंजन के अंदर। जितना ज़्यादा एयर आएगा उतना ऑक्सीजन सप्लाई और उतना बेटर बर्निंग मिलने की वजह से अगेन गाड़ी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलता है इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी एंड इन टर्म्स ऑफ पावर। अगेन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, जैसे आप देख सकते हैं इसका जो एक्सीलेटर पेडल है ये वाला, ये भी आप देखेंगे तो नीचे से ऊपर आया हुआ है फ्लोरिंग से। तो अगेन ये बहुत अच्छा आपको कंट्रोल देता है व्हाइल यू एक्सेलरेट, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी देता है। इनफैक्ट ये जो व्हीकल है ये फील करती है
आपके खुद की बॉडी, मतलब जैसे ही आपने इनपुट दिया गाड़ी रिएक्ट करती है। तो इतना अच्छा इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है जो TNGA में चेंज हुआ है, ये आपको स्ट्रक्चरल रिजिडिटी भी देता है, सेफ्टी भी देता है, और सेफ्टी के साथ साथ आपको परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त देता है। अब यहाँ पे सेफ्टी की बात आ ही गई है तो मैं आपको बता दूं, टोयोटा कैमरी में टोटल 9 एयरबैग्स आते हैं। फ्रंट में आ जाएगा, आपको साइड सीट्स में आ जाएगा, रियर की सीट्स में आ जाएगा, ड्राइवर नी में आ जाएगा, कर्टन एयरबैग्स आ जाएंगे। सो ये सब एयरबैग भी सेफ्टी को बहुत एनहेंस करते हैं और आपको एक हाई सेंस ऑफ प्राइड ऑफ ओनरशिप देते हैं कि हाँ, आप एक बहुत सेफ कैबिन के अंदर बैठे हो। सिमिलरली इसका विजिबिलिटी भी बहुत अच्छा है, जो पिलर्स है ये भी काफ़ी स्लीक है, विंडशील्ड भी काफ़ी डीप है, जिसकी वजह से एक सेडान होने के बावजूद भी आपको जो सीटिंग पोजीशन है वो बहुत अच्छा मिलता है एंड आप बहुत कंफर्टेबली एंड सेफली गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। सो होप ये फ्रंट में आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ गई हो। इसमें सीट्स में वेंटिलेशन भी आता है, वायरलेस चार्जर आ जाता है। ड्राइविंग सीट जो है उसमें 2 मेमोरी है, आप देख सकते हैं। अब ये मेमोरी का भी स्पेशल चीज़ ये है कि नॉर्मली गाड़ी में मिरर जो ORVM है वो और सीट में मेमोरी आता है। इसमें आप अगर देखेंगे तो स्टीयरिंग भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, जिसकी वजह से इसमें आपको स्टीयरिंग भी मेमोरी का एक हिस्सा हो जाता है। सो बेसिकली मेमोरी में आप स्टीयरिंग, ड्राइविंग सीट और जो ORVM है उसको आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ अगर आप देखेंगे ORVM भी डोर माउंटेड है, और जो ये मैं बात कर रहा था पिलर माउंटेड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ब्लाइंड स्पॉट नॉर्मली क्रिएट होता है वो भी नहीं है, और आप बहुत सेफली गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। अभी हम लोग फ्रंट रो में ऊपर भी देख लेते हैं कि जितना भी लाइट्स भी यूज़ हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब हाई क्वालिटी LEDs है, जो अगेन कैबिन को बहुत स्मार्ट हाईटेक बनाता है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं इसमें सनरूफ भी आता है यहाँ पे, जो टिल्ट एंड ओपन दोनों फंक्शन के साथ अवेलेबल है। इसको आप एज अ मून रूफ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं इसके साथ हम लोग पीछे बात करते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितना हाई क्वालिटी आर्मरेस्ट में लेदर यूज़ हुआ है, जो अगेन आपको बहुत ज़्यादा प्लश और लग्जरी कैबिन में होने का एक सेंस देते हैं। अब चलते हैं हम लोग पीछे बात कर लेते हैं रियर में। सो रियर में भी अगर आप देखें, जैसा मैं बता रहा था, ये जो जगह है ये लोग काफ़ी पसंद करते हैं कैमरी में। इसका जो सीट्स है इसका साइज़ बहुत बड़ा है। जब आप सीट्स में बैठते भी हैं तो आप जैसा देख सकते हैं, अभी मैं बैठा हूँ सीट में, मेरे को बहुत अच्छा, आप अगर देखेंगे तो थाई सपोर्ट मिल रहा है, बैक सपोर्ट मिल रहा है और लोअर बैक सपोर्ट भी मिल रहा है। उसी के साथ अगर आपको और स्पेस चाहिए, इतना स्पेस तो है गाड़ी में, ये देख सकते हैं आप। मेरे हिसाब से ड्राइविंग सीट एडजस्टेड है, बट फिर भी इतना ज़्यादा मेरे को यहाँ पे स्पेस मिल रहा है। इसके अलावा भी आपको स्पेस चाहिए तो आप ये लेफ्ट साइड की सीट पे बैठ के बॉस मोड जो इसमें अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिकली सीट को आगे करके, और आपको जितना स्पेस चाहिए आप वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये हाई क्वालिटी टच इसमें कंट्रोल्स आपको दिया हुआ है, जिससे आप अगर देखेंगे ये जो सीट है आप देख सकते हैं ये रिक्लाइन हो रही है इलेक्ट्रॉनिकली। अब ये इलेक्ट्रॉनिकली रिक्लाइन सीट आपको मिलता नहीं है इजीली ये प्राइस में, जो कैमरी में अवेलेबल है। अगेन ये 8 डिग्री तक रिक्लाइन होता है, आपके हिसाब से आप इसके कंफर्ट को सेट कर सकते हैं। यहीं से आप AC का कैबिन टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं, आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC के साथ आता है, जिसमें नैनोई टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। यहीं से आप म्यूजिक सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब म्यूजिक सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो ये 9 JBL स्पीकर के साथ आता है, जिसके साथ साथ आपको एक 26 सेंटीमीटर का, ये आप देख सकते हैं, सब वूफर भी आ जाता है, जो क्लैरिफाई टेक्नोलॉजी और डॉल्बी सराउंड के साथ है। अब ये जो टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं, क्लैरिफाई और डॉल्बी सराउंड, ये आपको एक एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो प्ले होता है सॉन्ग में, उसका बीट्स बहुत क्लियरली आपको सुनाई देगा, और जो फ्रीक्वेंसी लॉस्ट भी हो जाती है ड्यू टू नेटवर्क, वो भी क्लैरिफाई रिस्टोर करके बहुत क्लियर और क्रिस्प सॉन्ग आपको प्ले करके बताएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, तुरंत हाइब्रिड का आप देख सकते हैं, इंजन ऑन हुआ था बट बैटरी जैसे ही थोड़ी चार्ज हो गई, ऑटोमेटिकली इंजन जो है वापस से कटआउट हो गया। होप ये डिज़ाइन आपको ओवरऑल पसंद आए। अब इसी के साथ यहाँ पे आपको रियर सनशेड का भी ऑप्शन मिलता है। अब जब आप इसको चाहिए तो सनशेड ओपन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, या आप क्लोज भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। सनरूफ, ये रियर सनशेड ओपन हो गया और यहीं से आपने क्लोज भी कर दिया। अगेन यहाँ पे रीडिंग लैंप्स भी जो अवेलेबल है, बहुत हाई क्वालिटी LED है, और साइड में भी आपको प्राइवेसी कर्टन्स आ जाते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द नाइसेस्ट कैबिन अवेलेबल इन इंडस्ट्री। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरी बात पे मत जाए, आप खुद गाड़ी देखिए और आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब फाइनली हम लोग चलते हैं इसका रियर का बात कर लेते हैं। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका रियर भी काफ़ी स्पोर्टीली डिज़ाइन हुआ है। आप अगर देखेंगे इसका जो रूफ है
डायरेक्टली स्लोप होता है बूट में, जो गाड़ी को एक फास्ट बैक का डिज़ाइन देता है, जीटी टाइप जैसा आता है। और गाड़ी जो है वो एरोडायनेमिक बहुत अच्छा मेंटेन करता है, उसी के साथ साथ गाड़ी का लुक्स भी काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। टेल लैम्प भी बहुत एलिगेंटली डिज़ाइंड है, एलईडी इसमें एरोफिन से अगेन जो कंबाइन करता है, बहुत अच्छे एरोडायनेमिक्स में। यहाँ पे कैमरी का आपको बैजिंग आ जाता है। और बूट स्पेस की भी अगर आप बात करो तो काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो आप कन्वीनियंटली आपका लगेज कैरी कर सकते हैं। इसमें बेस्ट पार्ट ये है जो 5th व्हील आता है, स्पेयर व्हील, वो भी एलॉय है, अनलाइक अदर व्हीकल जहाँ पे स्पेस सेवर व्हील आपको मिलते हैं। सो अगेन आप देख सकते हैं कि कितना मतलब सोच रहा है टोयोटा आपको, जो 5th व्हील है वो भी आपको फुल साइज एलॉय व्हील दे रहा है। इसका एलॉय भी अगर आप देखेंगे तो बहुत एलिगेंटली डिज़ाइंड है, 18 इंच ये सिल्वर क्रोम में आता है एलॉय व्हील। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं डोर हैंडल्स और ये जो सारी चीज़ें, विंडो बेल्ट लाइन, ये सारी चीज़ें पूरा क्रोम में यूज़ हुआ है। बहुत वाइसली यहाँ पे क्रोम यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है काफ़ी एलिगेंट लगती है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया। आपको इसमें कुछ भी टेक्नोलॉजी समझना है, आप मैसेज कर दीजिए कमेंट में, मैं उससे रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।